बच्चियों का रेप किया, उनको काटा, जलाया, खाया, उनका खून पिया, ये लीडरशिप है। तो जो लोग लीडरशिप ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उनकी मानसिकता क्या होगी? और जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ही ये लगे हैं कि वो अपनी औरतों को, सबसे बुरा इल्ज़ाम यही है ना, हिजाब में रखते थे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर दो एक्सट्रीम देखे जाएं तो एक तरफ एप्स्टीन है और एक तरफ खमीनाई साहब है औरतों के बारे में। एक तरफ औरतों की ये कीमत है, उनको छोटी छोटी बच्चियों को जलाया जाएगा, रेप किया जाएगा, और एक तरफ हिजाब पहनाया जाएगा कि एप्स्टीन जैसे लोग भी घूम रहे हैं दुनिया में, उनसे बचने के लिए शायद वो हिजाब पहना रहे थे उन्हें। यही है ना, दबाव डाल के, यही है ना, शायद दबाव डाल के। अच्छा, हालांकि इस्लाम में दबाव नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन दबाव डाल के हिजाब पहनाने का ही तो इल्जाम है उनके ऊपर। किसी बच्ची का रेप करने का तो इल्जाम नहीं लगा ना उनके ऊपर, ना किसी और लीडरशिप के ऊपर लगा। करप्शन के इल्जाम बहुत सारे लीडर्स के ऊपर लगे हैं वहां पे, लेकिन इतने गंदे और घिनौने जिसको सुनकर भी उल्टी आती है, अभी भी मुझे उल्टी आ रही है, रोजे के वक्त भी उल्टी आ रही है, ऐसे इल्जाम तो नहीं लगे। ऐसी लीडरशिप को जब सामने दूसरी ऐसी लीडरशिप हो तो आप कौन सी लीडरशिप चुनेंगे? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश रहनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका का मुकाबला ईरान कर पाएगा? अभी आपने कहा ईरान जीत गया। नहीं, वो तो जीत ही चुका है, यही मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के सारे एनालिस्ट कह रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है। अमेरिका बोल रहा है कि हम अपने जहाज देंगे सिक्योरिटी के लिए। तो ये हालात है। अमेरिका पे पहले $40 ट्रिलियन का कर्ज है। अमेरिका लोगों को कोई खतरा नहीं है ईरान से, ये तो सब मान रहे हैं ना। फिर भी रोज के रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। तो ईरान के पास कम पैसे हैं, लेकिन उनका खर्चा कितना हो रहा है ये देखिए ना। कुछ $1000, $1,00,000 का उनका सबसे जो महंगा वाला ड्रोन माना जाता है, वो $1,00,000 का है, और उसको रोकने के लिए कम से कम 5 मिलियन, यानी कि उससे 50 गुना या 60 गुना या 70 गुना उनके जो डिफेंस मैकेनिज्म है, चाहे वो थाड हो, आयरन डोम हो या डेविड स्लिंग कुछ भी हो, वो 5-5, 6-6 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, 50-50, 60-60 गुना, और लेकिन फिर भी फेल भी हो रहे हैं। तो ये लड़ाई सबसे पहले तो पैसे की है ना। तो कौन हार चुका है लड़ाई वो देखिए, और उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो चुका है अब ऑलमोस्ट। और ईरान जो है, ये कहा जा रहा है कि अभी उसने अपने असली मिसाइल्स तो निकाले ही नहीं है, अभी तो वो पुराने ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सर यहाँ पे जहाँ खुशियाँ भारत में मनाई जा रही है, लेकिन मीडिया, जो भारतीय मीडिया है, वो ईरान के साथ नजर आ रहा। पहली दफा ऐसा देखा गया है। देखिए, अब मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं तो जनरल GD बख्शी और बहुत सारे ऐसे जिनको मैं क्रिमिनल्स मानता हूँ, जनरल GD बख्शी को नहीं, जो क्रिमिनल टेलीविजन जिनको मैं बोलता हूँ, उनको भी अपनी इतनी मजबूरी आ गई है, इतनी मजबूरी आ गई है, या RSS के अंदर भी शायद लोगों को, कुछ बहुत छोटे से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये नज़र आ रहा हो कि हम बहुजन समाज के ऊपर जुल्म बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी सभी खत्म हो जाएगा, पूरे के पूरे हमारे से भी बड़े वाले फ्रॉड आ रहे हैं ऊपर, तो वो सारा देश ही लूट के खा जाएंगे, जो ये कह रहे हैं हमने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। तो कुछ तो बैलेंस बना के चलें हम, कुछ तो अपने बचने का रास्ता भी हम खोलें। तो जनरल GD बख्शी हो, चाहे जितने भी लोग हों, वो खुलेआम ईरान का साथ दे रहे हैं। आपने इससे, आप अब भी मुझे कोई सबूत देना है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? ये लोग तो हमेशा जीते वालों के साथ रहेंगे ना। तो ये इस वजह से भी, और शायद अभी कोई उम्मीद का जर्रा बाकी है RSS के अंदर भी, छोटी सी कोई ऐसी लॉबी, पता नहीं क्या हो गया है, शायद बाकी है, जिसमें इंसानियत बाकी है कुछ। मीडिया गुणगान गा रही है ईरान। तो जीतने वाले की तरफ सब होते हैं ना। तो ये जो कमजोर लोग होते हैं वो जीतने वालों के साथ बहुत दिन से रहे हैं, आज पहली बार थोड़ी। ईरान जीत रहा है, मेरी बात को आप और मजबूती दे रहे हो ना ये कह के। तो ईरान जीत रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्रवीण साहनी साहब एक एनालिस्ट हैं, उनको देखिए आप। मैं सबसे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, उनकी एनालिसिस पढ़िए और देखिए, वो बहुत सटीक एनालिसिस करते हैं। ट्रम्प का कंधा झुका हुआ, उनके चेहरे पर मुरझाए हुए चेहरे। ट्रम्प साहब के ऊपर देखिए एप्स्टीन फाइल्स का कितना दबाव है। आप इस पे चले जाइए, सिर्फ एलन मस्क साहब का है ना वो एक्स पे चले जाइए। ट्रम्प साहब की कितनी सारी फोटो और वीडियो सामने आ रही हैं। उसके बाद चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा आदमी हो, कंधे ही नहीं, सर ही नहीं, सब कुछ झुक जाएगा। ये तो एप्स्टीन, अभी मेरा मानना ऐसा है, एप्स्टीन जिंदा है और उसके एजेंट भी जिंदा है। वो ट्रम्प साहब को खड़ा रख रहे हैं।
क्या यही हार की निशानी है क्या, जो उनके बॉडी लैंग्वेज? नहीं, ये जितने क्रिमिनल टेलीविजन हैं वही हार की निशानी तो वही बता रहे हैं ना, जीत की तरफ होंगे तो हमेशा। मोदी जी ताकतवर तो मोदी जी की जय जयकार है कि नहीं है? उसी तरीके से है ना। तो जो जीता हुआ होगा उसी के साथ रहते हैं ये लोग। अगर कल को कोई और प्रधानमंत्री आ जाएगा तो ये सारे लोग उसके साथ नहीं मिलेंगे, या लग भी जाएगा कि ये प्रधानमंत्री बनने वाला है तो आज मोदी जी को छोड़ के उस तरफ चले जाएंगे।